मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 14वां पार्ट हिस्ट्री के लेकर आए हैं, जिसमें गुप्त वंश का शासन के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए गुप्त वंश के बारे में बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बोलिएगा वृहदत्त को पुष्यमित्र ने युद्ध में पराजित कर शुंग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र ने। किसको हराया था? बृहदत्त को। शुंग वंश के बाद वासुदेव आए। शुंग वंश के बाद कौन सा देव के बाद वासुदेव आए? वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। शुंग वंश के बाद वासुदेव आए। वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। सिमुक। उसके बाद सिमुक ने सातवाहन वंश। क्वेश्चन पूछेगा सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। कण्व वंश की स्थापना किसने? वासुदेव ने। और कहेगा शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो बोलिएगा पुष्यमित्र शुंग ने। इसके बाद इस वंश के अंतिम 7 शासक कर्णी को युद्ध में पराजित कर श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश को युद्ध में पराजित करके और उसने क्या किया? सबको हरा दिया और श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश, वासुदेव कण्व वंश, सिमुक सातवाहन वंश और श्री गुप्त गुप्त वंश की स्थापना की। आइए अब गुप्त वंश के बारे में बताते हैं। गुप्त वंश श्री गुप्त ने भारत में 6 महाजनपद को जीता था। क्वेश्चन पूछेगा कि श्री गुप्त ने भारत में कितने महाजनपद को जीता था? तो बोलिएगा 6। इसके बाद वह घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम का अगला शासक बना। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। श्री गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बोलिएगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम और लक्ष्मी राजकुमारी देवी का पुत्र समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक वही बना। अब आइए समुद्रगुप्त यह एक संगीत प्रेमी शासक था। क्वेश्चन पूछेगा गुप्त काल में कौन संगीत प्रेमी था? तो बोलिएगा समुद्रगुप्त। इसने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए देवी की मूर्ति का अंकित करवाई। महापराक्रमी होने की वजह से इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है। भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा समुद्रगुप्त को। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का अगला शासक बना। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इन शकों विदेशी आक्रमण विफल रहा। भारतीय इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चलाए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे, आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे और ब्रह्मगुप्त थे और सुश्रुत इत्यादि प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय काल में कौन गणितज्ञ और क्या थे? तो आर्यभट्ट। इसने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। किसने? आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर ने एक खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री कौन थे? वराहमिहिर। कालिदास ने मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारतीय इतिहास को स्वर्ण काल इतिहास कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारतीय इतिहास को कौन सा इतिहास कहा जाता है? स्वर्ण काल। इसके बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो बोलिएगा कुमारगुप्त ने। इसके बाद उसका अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।